ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा का बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रवार क्लास में। तो जैसे हमने लास्ट फ्राइडे चर्चा किया था, बहुत ही सुंदर टॉपिक था कि प्रहलाद महाराज, जो कि हमारे 12 महाजनों में से एक है, वो अपने सहपाठियों को जो शिक्षाएं दे रहे हैं। तो भागवतम के 7वें स्कंद में आता है चैप्टर ये, और जिसमें पूरा हमने देखा था वो नरेशन था कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं ये पूरा इंसिडेंस, और जिसमें वो बता रहे हैं किस तरह से एक्चुअली वो शुरुआत ऐसे होती है कि शिशुपाल, ऐसा कैसे हुआ कि शिशुपाल, हम सब ने देखा कि उसमें से कोई ज्योति निकली और कृष्ण में जाके वो ज्योति अंदर चली गई, तो ऐसा क्यों हुआ। तो फिर नारद मुनि पूरा स्टोरी बताया। नारद मुनि फिर कितने सुंदर तरह से, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के जो कथा होते हैं, उनके गुण होते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे किसी सन्यासी को क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो क्वेश्चन होगा 15-20 सेकंड का, मगर उत्तर देते हैं 2, 4, 5, 10 मिनट, क्योंकि वो रैलिश करते हैं उसका उत्तर देने में ही। सिमिलरली आप देखिए परीक्षित महाराज ने क्या पूछा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, तो 18,000 श्लोक बोले, है ना, पूरा भागवतम, जो हम एक बार भी पढ़ नहीं पा रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन में। वो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि कृष्ण कीर्तन करो, हो गया, इतना भी बोल सकते थे, मगर उन्होंने पूरा डिटेल में वर्णन दिया, है ना। सो दैट इज़ वेरी नाइस। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको रैलिश नहीं कर पाते। तो यहाँ भी नारद मुनि ने सिर्फ ऐसा नहीं बोला कि अच्छा तुम्हें नहीं पता शिशुपाल जय विजय में से है, तो ये 3 जन्म हुए, उसमें से ये लास्ट जन्म था, हो गया अभी नहीं। उन्होंने पूरा वर्णन किया और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, पूरा वहाँ से स्टोरी शुरू किया सभी अवतारों का, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के विषय में बताया गया है कि प्रहलाद महाराज किस तरह से एक शुद्ध भक्त है, किस तरह से वो हमेशा भगवान कृष्ण की कथाओं में, लीलाओं के श्रवण में मग्न है, और किस तरह से उनके जन्म के विषय में पूरा ऐसा। तो अभी हमने लास्ट सेशन में इस तरह से देखा था कि लास्ट में उनके सहपाठी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हमें तो ये सब कुछ पता नहीं चला। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना कि जैसे दिव्यांगी, श्लोक और दिव्यशी है, समझो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, और श्लोक आके इन लोगों को सब इतना बड़ा बड़ा फिलोसफी बता रहा है। बोले ये कब सीखा तुमने, हमारे टीचर तो ये पढ़ाते नहीं है। तो सेम ऐसा ही कुछ हुआ कि उनको बताया कि प्रहलाद महाराज को उन्होंने, उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बताया कि ये तुम सबने कब प्रहलाद तुमने ये सब कब सुना, हमें तो कुछ पता नहीं है। फिर वो अभी बता रहे हैं। फिर लास्ट श्लोक में उन्होंने ये बताया था, लास्ट श्लोक में आप देखेंगे तो उन्होंने बताया था कि नारद मुनि, उन्होंने स्वयं बोला नारद मुनि से मैंने सुना पूछे बगैर। फिर उन्होंने ये बोला कि नारद मुनि ने नारद मुनि से तुमने कब सुना ये, ऐसा। और फिर वही वो बता रहे हैं। तो मैंने ग्रुप में वो शेयर किया है लास्ट सेशन की तरह। प्रभु जी आप वो माइक्रोफोन शेयर कर सकते, सेकंड वाला, तो आपके ग्रुप में आया होगा वो PDF, जिसमें से हम बारी बारी एक श्लोक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पेज ही है।
तो अभी हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं कि फर्स्ट श्लोक में नारद मुनि अभी कह रहे हैं, इस चैप्टर के अध्याय के फर्स्ट श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि जब इस तरह से उनको पूछा प्रहलाद महाराज को उनके असुर मित्रों ने, तो उन्होंने फिर बताना शुरू किया। सबसे पहले वो क्या बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जब मेरे पिता हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे, मंदराचल पर्वत पे गए थे, है ना, तो वहाँ पे बहुत कड़ी तपस्या किया था, जिसका हमने चर्चा नहीं किया है अभी। तो सॉरी, तो एक्चुअली हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। तो जो देवतागण थे वो भी बहुत भयभीत थे। तो जब तक हिरण्यकशिपु वहाँ पे था राज्य में, तब तक सीज फायर था, है ना, कोई फायर नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। ऐसे हिरण्यकशिपु वहाँ चला गया तो इंद्र ने बोला ये अच्छा टाइम है ना, तो इंद्र ने फिर अटैक करने का प्लान बनाया, आक्रमण करने का, युद्ध करने का प्लान बनाया। तो इस तरह से बता रहे हैं, और वास्तव में सफल हुआ, बिकॉज इंद्र की रणनीति एकदम सही थी कि हिरण्यकशिपु जो सबसे शक्तिशाली राजा था वही नहीं था, देवताओं की रक्षा कौन करेगा। तो सभी के सभी देवता परास्त हो गए। तो यहाँ बताया है कि एवरीवन वाज डिफीटेड, है ना, और इस तरह से परास्त हुए कि वो उन लोगों ने अंदर, मतलब हिरण्यकशिपु के राज्य में सब लोग देवतागण आए, सबको मारा उन्होंने, और सबकी संपत्तियों पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और वो सब भागने लगे। जो बच्चे कुचे थे वो भागने लगे, इधर भागे अपने पति पत्नी को, जिसको जो आया हाथ में लेके वो भागने लगे सब। सो असुरगण सब भागने लगे, और हिरण्यकशिपु का जो पैलेस था उसको भी चुरा लिया। और उसके साथ साथ तो हिरण्यकशिपु के जो महल था उसमें भी एंटर हुए, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसकी जो उनकी माता थी, क्या नाम था उनका, प्रहलाद महाराज की माता का नाम कयादु। हाँ, तो कयादु को भी किडनैप कर लिया। तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी इंद्र ने। बाकी सब चलो ठीक है, बट नारी का, स्त्री का अपहरण करना ये बहुत बड़ा घोर पाप है, राइट। हालांकि क्षत्रिय राजा करते थे, मगर किन का करते थे, लग्न की इच्छा से, जो कुंवारी होती थी, वो अलग पूरा है, परंतु किसी की पत्नी का अपहरण करना, जैसे रावण ने किया था, है ना, और रावण का पूरे कुल का सर्वनाश हो गया, रावण ने एक गलती किया उसमें, राइट। तो यहाँ पे भी इंद्र ने उसी लेवल का अपराध किया। तो परंतु रावण में और इंद्र में क्या फर्क है भी हम देखेंगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रावण एक असुर है और इंद्र एक सुर है, देवता है, तो ये दोनों में फर्क है। तो वो क्या है अभी हम देखेंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि जब ये हुआ, वो लेके जा रहे थे इंद्र, तब नारद मुनि उनको मिले। नारद मुनि ने इंद्र को क्या बताया, नारद मुनि ने बताया कि इंद्र तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, ये जो नारी का तुम अपहरण कर रहे हो वो एकदम, मतलब कोई इसकी गलती नहीं है, फॉल्टलेस, सिनलेस, एकदम पुण्यशाली आत्मा है, कभी इसने कोई पाप नहीं किया है, तो उसमें उसको तुम कौन सा दंड दे रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो। और ये सती है, पतिव्रता स्त्री है, सती है। हाँ, हिरण्यकशिपु के अलावा किसी और पत्नी के किसी और पुरुष के बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं है। वेरी मोस्ट चेस्ट वुमन कयादु। तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, है ना। रावण को भी ऐसा बताया था काफ़ी लोगों ने, है ना, मगर रावण ने किसी की सुनी नहीं। मगर हिरण्यकशिपु ये इंद्र को जब एक बार बताया, एक बार, नारद मुनि ने तुरंत मान गए। दैट इज देवता, है ना। देवता गलती करते हैं, दैट इज फाइन, बट उसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि ये धर्म के विरुद्ध है और हमने गलती कर दिया, श्री इंद्र ने बहुत बारी गलती की है, और भी देवतागण ने गलती की है। राधे कृष्ण मुरारी प्रभु, हमको प्रभु फोन करो ना, हमने चाबी मारे। जैसे ही उनको पता चला इंद्र को कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, कयादु का अपहरण करके मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, तो उन्होंने उसको सुधारा। नारद मुनि ने क्या बताया, सबसे पहले नारद मुनि ने बताया कि तुम्हें पता है कि ये जो स्त्री है उसके, नहीं, इंद्र ने एक्चुअली क्या बोला, इंद्र ने बोला कि अच्छा आप बताइए, आप में से कोई, कि इंद्र क्यों अपहरण करना चाहते थे, इंद्र क्यों अपहरण करना चाहते थे
अपहरण करने का प्रयास किया कयाधु का गर्भ में। हाँ, तो उनको ये था कि हिरण्यकशिपु की संतान है तो हिरण्यकशिपु का जो होगा होगा, इस संतान को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा, क्योंकि हिरण्यकशिपु अगर इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है, तो उसकी संतान भी ऐसी ही होगी, है ना, और वो भी असुरी होगी। तो ये सोचकर इंद्र ने ये डिसीजन लिया। तो और इंद्र ने बोला कि मैं इनको कुछ नहीं करूँगा, मैं इनको मेरी कस्टडी में रखूँगा जब तक ये पुत्र का जन्म नहीं होता तब तक, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा उनको। हाँ, तब तक मैं उनको माता की तरह रखूँगा। तो इंद्र का मूड भोग करने का नहीं था, वो एक दूसरा डिफरेंस है इंद्र के बीच में और रावण के बीच में। इंद्र ने कयाधु का भोग करने के लिए अपहरण नहीं किया था, है ना, मगर हालांकि वो कोई भी मोटिव हो वो गलत ही था, मगर वो मोटिव तो बिल्कुल गलत था, रावण का मोटिव, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक, 10वां श्लोक, जिसमें नारद मुनि कहते हैं, है ना, पढ़िए, किसके हाथ में माइक है? श्री नारद उवाच। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं। नारद मुनि ने उत्तर दिया, इस स्त्री के गर्भ में स्थित बालक निर्दोष या निष्पाप है, निसंदेह वह महान भक्त तथा भगवान का शक्तिशाली दास है, अतएव तुम उसे मार पाने में सक्षम नहीं होगे। है ना, अयम निष्किल्बिष, किल्बिष का मतलब होता है पाप, है ना। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टा सेना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, है ना, कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का, कृष्ण का अशिष्ट झूठा प्रसाद खाता है, उससे प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। किल्बिष मतलब पाप। तो यहाँ बताया क्या है? निष्किल्बिष, कि ये कोई पाप नहीं है, पापी नहीं है, ये कोई असुर नहीं है, साक्षात महाभागवतो महान, ये महाभागवत है, पापी नहीं है तो ठीक है, परंतु ये पुण्यशाली ऐसा नहीं है, ये महाभागवत है, इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी। हाँ, भागवत मतलब भगवान का एक भक्त, और महाभागवत मतलब द ग्रेटेस्ट डिवोटी, जैसे प्रहलाद महाराज है वो महाभागवत है, राइट। ऐसा त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम, हाँ, त्वया मतलब आप, तुमसे, न नहीं होगा, प्राप्स्यस्ते, प्राप्स्यते मतलब तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे क्या? संस्थाम, संस्थाम मतलब इनको मार नहीं पाओगे तुम्हारे पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिसकी वजह से तुम इसका कुछ बाल भी भागा कर पाओगे, उनके पास कुछ नहीं है, राइट। क्यों? बिकॉज ये अनंत अनुचर है, अनंत के अनुचर, अनंत मतलब भगवान, अनंत भगवान कृष्ण विष्णु, अनुचर मतलब उनके दास है ये, और ये बलि है, वेरी वेरी पावरफुल, है ना। तो पावरफुल कैसे? भक्ति की शक्ति से। हम देखते हैं इंद्र से ज्यादा, इस प्रसंग में इंद्र से ज्यादा बलशाली कौन है? नहीं, ओवरऑल एक को बाजू में रख देते हैं। अभी इस प्रसंग में हिरण्यकशिपु, इसलिए वो भयभीत था ना। तो हिरण्यकशिपु इज मोर स्ट्रॉन्गर देन डेमीगॉड्स, वो ज्यादा बलशाली है, ये हम समझते हैं, और ये सब लोग समझते थे, सब देवतागण भी जानते थे, सब लोग जानते थे कि हिरण्यकशिपु से ऊपर सिर्फ ब्रह्मा, शिव जी और कृष्ण ही थे, और कोई नहीं थे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट था हिरण्यकशिपु। तो मगर हिरण्यकशिपु से भी एक व्यक्ति स्ट्रांग था, कौन था वो? प्रहलाद, है ना। प्रहलाद वो स्ट्रॉन्गर था हिरण्यकशिपु, है ना। प्रहलाद को क्या क्या नहीं किया, मगर हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पाया। तो वो एक तरह से बता रहे हैं नारद मुनि इंद्र को कि तुम सोचो, आगे जाके इसका खुद का पिता उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, जिसके आगे तुम एक सेकंड भी टिक नहीं पाओगे, इससे भी शक्तिशाली हो तो तुम इसका क्या कर लोगे? ये लॉजिकल चीज है कि ये व्यक्ति जो है साक्षात महाभागवत है, सो ही इज द प्योर डिवोटी, तुम इसको कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो अगर तुम चाहो भी तो भी तुम उसको मार नहीं पाओगे, क्योंकि वही बोल रहे थे ना कि मैं ये बीज जो है, बीज हिरण्यकशिपु के बीज को मैं खत्म कर दूंगा। ऐसा एक और दुष्पाप करने का प्रयास किया था, किसने किया था? अश्वत्थामा, है ना, कि मैं बीज, पांडवों का बीज रखूंगा ही नहीं, कुछ नहीं रखूंगा मैं, मतलब ब्रह्मा से छोड़ दिया, है ना। मगर ऐसा होता नहीं है, आप हमारे सोचने से कुछ होता नहीं है ना। पाकिस्तान भी काफ़ी सोच रहा है ना, मगर होता कुछ नहीं है ना। तो अगर आप बुरे इंटेंशन से कुछ करेंगे तो हायर अथॉरिटी का सैंक्शन होना चाहिए, तब होगा। हम तो सब कुछ सोच लेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर होता नहीं है।
सो इंद्र का प्लान्स बहुत बड़े बड़े थे मगर वो हुआ नहीं। सिमिलरली अश्वत्थामा जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, उसका भी वैसे ही प्लान था कि मैं कितना मतलब सोचिए छोटे बालक, कंस ने तो कर ही दिया था ऐसा, है ना। अभी मैं कंस पढ़ रहा हूँ, कंस का 10th कैंटो से अभी मैं वही सेक्शन पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ रहा था मैं, कि वसुदेव शुद्ध भक्त थे भगवान के। वसुदेव, जब वसुदेव ने इस तरह से तर्क दिया कंस तुरंत मान गया, परंतु क्योंकि वसुदेव ने क्या बोला था कि मैं सभी पुत्र को दे दूंगा, तो उसको अपना जो स्वार्थ था वो स्वार्थ उसका बोला ठीक है अपने को यही चाहिए, तब पुत्र को मार डालूंगा। तो कंस ने तो एक्चुअली किया भी वो, तो ये कितना घोर पाप है ना। प्रभुपाद इसका रेफरेंस देके अश्वत्थामा, फिर यहाँ पे इंद्र, कंस, उसका रेफरेंस देके बताते हैं कि अभी भी कलयुग में तो ये हो ही रहा है, भ्रूण हत्या, है ना, एबॉर्शंस। ये कितना बड़ा पाप है, ये सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा पाप है ये। और एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इंडिया में तो फिर भी इलीगल है, बाहर तो आपको पता लीगल है ये, बाहर तो लीगल है। मुझे याद है मैं जब 13 में मैं था यूरोप में, तो हमारी एक कलीग थी हमारी लैब में, तो शी वॉज एक्सपेक्टिंग, तो हमारे जो मेरे बॉस थे उसने उसको पूछा कि मतलब कैसा हेल्थ है वगैरह, बोला हाँ, बोला ही और शी, तो उसने बोला ही, बोला इसको कैसे पता ही, तो उन्होंने वहाँ पे ये नॉर्मल है चेक करवाना, वहाँ पे भ्रूण हत्या अबॉर्शन तो बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा टेस्टिंग भी नहीं होता है। हालांकि ये सब कहने की बात है मगर फिर भी लोग होता ही है, हम सब जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है, तो ये पाप करने जा रहा था, और वो भी महाभागवत प्रहलाद महाराज का। तो नारद मुनि ने कृपा किया, बचा लिया। अब अभी आगे आएगा क्यों नारद मुनि ऐसा है। नारद मुनि तो अभी 11वें श्लोक पढ़िए, तो ये अभी अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप लोग ग्रुप जो लेट आए हैं वो ग्रुप में देख सकते हैं, जो PDF अभी भेजा है उसमें 11वां श्लोक पढ़िए। हाँ 11वां मतलब ट्रांसलेशन। जब परम संत नारद मुनि ने इस प्रकार कहा तो राजा इंद्र ने नारद के वचनों का सम्मान करते हुए तुरंत ही मेरी माता को छोड़ दिया, क्योंकि मैं भगवत भक्त था। अतएव सब देवताओं ने मेरी माता की परिक्रमा की और तब वे सभी अपने अपने स्वर्ग धाम को वापस चले गए। इति उक्तस्ताम विहायेन्द्र देवर्षेन मान्यन वचः। जैसे ही ऐसा बताया नारद मुनि ने तुरंत मान गए। ये फर्क है देवताओं में और असुरों में। असुर देवतागण मान जाते हैं जब उनको, हालांकि वो प्योर शुद्ध भक्त नहीं है देवतागण, उनका अपना खुद का एजेंडा होता है, इंद्र का, चंद्र का, सभी का अलग अलग देवताओं का, बृहस्पति का अलग अलग देवता अलग अलग होता है, परंतु वो मान जाते तुरंत। यहाँ पे अनंत प्रिय भक्ते ना, अनंत क्योंकि मैं भगवान का भक्त था और नारद मुनि ने ये बताया, इसलिए उन्होंने क्या किया, न केवल छोड़ा परंतु क्या किया, उन्होंने परिक्रमा की, है ना, तो रिस्पेक्ट दिया, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण देवताओं के। सबसे पहले तो तुरंत जो एक हायर अथॉरिटी बोलती है, जो अपने से आगे बढ़े हुए भक्त है, वरिष्ठ भक्त जो बोलते हैं वो तुरंत करते हैं, वो लोग फिर क्वेश्चन नहीं करते। आर्ग्यूमेंट देखिए एक श्लोक में भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया इंद्र ने, जैसे ही बोला तुरंत बोला बात सही है, आपने बोला मतलब खत्म। उन्होंने ऐसे नहीं बोला क्या प्रूफ है, अभी आपने कहाँ देखा उसमें, आप कैसे इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकते, नहीं नारद मुनि ने बोला मतलब खत्म। क्यों? बिकॉज वो हमसे ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, उन्होंने बोल दिया मतलब खत्म। तो इसलिए हम भी जब भगवान के शुद्ध भक्तों से प्रभुपाद के पुस्तकों से पढ़ते हैं, सुनते हैं लेक्चर्स, हमारे गुरु महाराज सुनते हैं, तो फिर हमें डाउट्स क्वेश्चन करने का कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हो सकते हैं, डाउट होते हैं फिलोसफी को समझने में, मगर डाउट करना कि ये सही बोल रहे गलत बोल रहे, ये बहुत बड़ा अपराध है। आपको जेन्युइनली कोई डाउट हो सकता है, बट ये डाउट करना कि ये सही बोल रहे हैं भक्त या गड़बड़ है, देन वी आर डूम्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने ये नहीं किया। जैसे दूसरा, उसके साथ साथ उन्होंने वैष्णव को, एक परम वैष्णव को सम्मान भी दिया, उचित सम्मान भी दिया, है ना। परिक्रमा की माता की, तो माता थी, हाँ अभी तो वो जन्म भी नहीं हुआ था, मगर उनको पता चला कि ये माता कितनी महान है। एक्चुअली वो माता वो पुत्र से भी ज़्यादा महान है जो इतने अच्छे भक्त को जन्म दिया है या देने वाली है ना। सो वो माता के तो भाग्य खुल गए ना, जैसे ध्रुव महाराज के केस में हुआ था। ध्रुव महाराज जब
भगवान के दूत आए, विष्णु दूत आए उनको लेने के लिए, तो उनके बोला चलो चलते हैं, हो गया अभी आपका। तो उन्होंने बोला कि वेट, मेरी माता का क्या, वो तो मेरी प्रथम गुरु है, बिकॉज उन्होंने ही मुझे भगवान कृष्ण नारायण के पास जाने का रास्ता दिखाया कि उनके पास जाओ। फिर ऑफकोर्स नारद मुनि का शेल्टर दिया, तो वो पथ प्रदर्शक गुरु थे। कौन? उनकी माता पथ प्रदर्शक गुरु थे, और नारद मुनि थे वो उनके गुरु थे, प्रॉपर गुरु थे। तो विष्णु ने बताया कि आप चिंता मत करो, आपकी माता ऑलरेडी देखो जा रही है, हाँ, तो ऑलरेडी जाएगी, वी ऑलरेडी हैव वन गार्लैंड। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। सो पथ प्रदर्शक गुरु, तो तो माता जो है बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। एक्चुअली कोई भी माता पूजनीय है, विशेष करके जो भक्त की माता है बहुत पूजनीय, बिकॉज वो माता उनको भगवान के पास जाने में हेल्प करती है, जननी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कयाधु को उचित रिस्पेक्ट दिया सभी देवतागण ने। हाँ, तो ये फर्क है असुरों में और देवताओं में। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रहलाद महाराज बता रहे हैं आगे कि नारद मुनि ने फिर क्या किया, मेरी माता को जब इस तरह से हो गया, हमारी माता को अपने आश्रम में आमंत्रित किया और बोला कि यहाँ पे पुत्री तुम आराम से रहो और यहाँ पे आपकी सेवा होगी प्रॉपरली, ठीक से, और जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आता तब तक यहाँ पे तुम रह सकती हो, राइट। और परंतु जो कयाधु माता थी वो चाहती थी कि हिरण्यकशिपु के आने के बाद प्रहलाद का जन्म हो, तो उन्होंने वेट किया, अब पुत्र को जन्म नहीं दिया। मतलब मैं, बिकॉज वो माता थी वो, तो वो चिंतित थी कि मेरे पुत्र का होगा क्या, हाँ, अगर अभी जन्म ले लिया तो वापिस कोई अटैक करेगा। तो बोला नहीं, अभी ठीक है, मैं पुत्र को जन्म नहीं दूंगी, इस तरह से। तो इस तरह से उन्होंने नारद मुनि की सेवा भी की और नारद मुनि से भागवत कथा सुनी, उसमें भी हम आएंगे अभी हम, ठीक है। तो 15वां श्लोक है, उसको पढ़ सकते हैं। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से पतितों पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश भौतिक कर्म से रहित है। यस, तो यहाँ पे देखिए ऋषि कारुणिक तत्सया, जो ऋषि है, ऋषि नारद मुनि, वो कारुणिक है। कारुणिक करुणा शब्द से आता है। करुणा मतलब क्या होता है? दया, कंपैशन। और कारुणिक मतलब जो दया करता है वो ना। तो कारुणिक है, कारुणिक इसलिए प्रादात, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया। उभयम मतलब दोनों को, मुझे और मेरी माता को, दोनों को दिया, है ना। धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च माम उपदृश्य निर्मलम, और ये जो निर्मल भागवत धर्म का उपदेश है वो उन्होंने मुझे दिया, मेरी माता को भी दिया। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमें समझनी है, दया ना। एक भक्त जो है वो दयावश प्रचार करता है। प्रभुपाद अमेरिका क्यों गए थे? उनको घूमने जाना था वहाँ पे, न्यूयॉर्क में, बॉस्टन में, 70 साल के आयु में। वहाँ पे तो बहुत सुखी थे, उनको वृंदावन धाम में थे, वहाँ पे भक्तों के संग में थे, रूप गोस्वामी के समाधि रोज दर्शन करते थे, कितनी अच्छी वेल सिचुएटेड थे। परंतु वो दयावश गए क्योंकि उनको सभी जीवों के प्रति दया थी कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग मतलब वी आर रॉटिंग, सड़ रहे हैं भौतिक जगत में, इसलिए हमें इससे बाहर निकालने की गए। तो प्रभुपाद का यूएस अमेरिका जाने का सबसे मुख्य कारण था, ऑफकोर्स एक कारण था उनकी गुरु की आज्ञा, मगर दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट कारण था दया, जीवों के प्रति दया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैशन। तो एक प्रचारक भक्त, आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कभी ना कभी प्रचार करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में मतलब आफ्टर सम टाइम, आप में से कोई भक्त है जो 1 साल के बाद प्रचार करेगा, अभी प्रचार करेगा, या 10 साल के बाद प्रचार करेगा। प्रचार का मतलब ऐसा नहीं होता कि लेक्चर ही लेना। प्रचार का मतलब होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो प्रचार। JOSD में रजिस्टर करना किसी को नेक्स्ट प्रोग्राम में, वो भी प्रचार है। आपकी कलीग है, उसको आप बता रहे हो जनरल कोई नरसिंह चतुर्दशी के विषय, बोला आज फेस्टिवल था, अच्छा क्या फेस्टिवल था, फिर आप बता रहे हो पूरा कथा
कि देखो उसमें प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकश्यपु थे, नरसिंह देव इस तरह से बाहर आए, तो वो आप इसलिए, तो हमारा मूड क्या होना चाहिए? कोई भी प्रचार कार्य कर रहे हैं, किसी को भी हम कृष्ण कथा बता रहे हैं, किसी को भी कुछ ज्ञान बता रहे हैं, मूड होना चाहिए ये दया करने का। वो दिखाना नहीं है कि देख तू कितना गिरा हुआ है, मैं तेरे पे दया कर रहा हूँ, सुन बैठ, ऐसा बोलना नहीं है। ये अंदर जेन्युइन मूड होना चाहिए कि नहीं, ये मतलब इसको पता नहीं है तो मुझे उनको हमारे जो आचार्यों के माध्यम से जो कृपा आ रही है वो मैं उनको पास ऑन करना चाहता हूँ, मैं एक माध्यम बन रहा हूँ। ये मूड से प्रचार करना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रचार का मूड है सब गलत है। और क्या क्या मूड हो सकते हैं प्रचार करने के जो गलत है, आप बताइए बताइए। प्रचार करके पैसे कमाना और प्रचार के टाइम में जो एक्चुअल संदेश है उसको मॉडिफाई करके उसके अंदर अपना कुछ, हाँ ठीक है, यस दैट इज ऑल्सो ओके। और किस कौन बोल रहे? फेम, वेरी गुड पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेम के लिए कि मैं ऐसा बोलूंगा ना कि लोग तालियां मतलब तालियां बंद ही नहीं होगी, है ना? तो फेम, यश, फिर लोग मेरी वाह वाह करेंगे। फेम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, लोग मेरे चरण स्पर्श करेंगे, मुझे माला पहनाएंगे, लोग बोलेंगे क्या वाह, हंसा हंसा के पेट दुखा दिया, क्या आप कॉमेडी करते हो और प्रचार भी करते हो, दोनों करते हो, और भी ऐसी। तो ये इसको कहते हैं अल्टीरियर मोटिव। ये सब अल्टीरियर क्या बोलते हैं हिंदी में? समटाइम्स आई रन आउट ऑफ हिंदी वर्ड्स। निम्न, ये निम्न कक्षा के मोटिव है जो हमें नहीं होने चाहिए। ये निम्न है, दीज आर लाइक लो क्वालिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एकमात्र गोल होना चाहिए कृष्ण की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के लिए, और एक कृपा का भाव, एक दया का भाव से हम करना चाहिए। तो ये कारुणिका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रचार। और आप ऐसा मत सोचिए कि प्रचारक यहाँ पे जो बैठते हैं, जो माला पहनते हैं वही प्रचारक है, हम कहाँ प्रचारक है? नहीं, हम सब प्रीचिंग मूवमेंट में हैं, हम सब प्रचार के मूवमेंट में हैं, है ना? आप सभी लोग देखते हैं कि हम जब मैराथन आता है, आप में से कितने लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है? एक बार भी, है ना? सबने किया है। तो ये आप ऑलरेडी प्रचारक कर चुके हो। तो उसमें भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं, दूसरा भाव होता है कंपटीशन का, कि मैं इससे ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करूँगा या मैं लाइमलाइट में आऊँगा। ये वो सब भाव गलत है। एकमात्र भाव होना चाहिए कि ठीक है, मुझे ये कृपा मिली है, कृपा बांटना चाहता हूँ मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ ना कि हम जब किसी धाम से आते हैं तो प्रसाद लेके आते हैं, है ना? सुनील प्रभु, आप समझ लीजिए, आप वृंदावन गए, तो वृंदावन से प्रसाद लेके आए और माता जी और आप पूरा एक बॉक्स, 500 ग्राम का बॉक्स, बैठे बैठे सभी बैठे, आप खा जाएंगे अकेले या बांटेंगे? बांटेंगे ना, कि बांटने में आनंद आता है, खाने में आनंद नहीं है। इसीलिए जब हमें ये कृपा मिली है, जब हम बांटते हैं कृपावश, दयावश, दैट इज द मूड। तो नारद मुनि का ये मूड है। हमारे आचार्य ने यही हमें सिखाया है, यही मूड से हमें करना चाहिए। ठीक है, या फिर आगे बताते हैं कि यहाँ बताया उभयम। उभयम का मतलब होता है दोनों को बताया, मुझे और मेरी माता को। मगर वो बोले मेरी माता भूल गई है, एक्चुअली मुझे याद है, वो भूल गई है। हाँ, तो देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है ना। कयादु माता भी ऑफकोर्स भगवान की भक्त हैं, प्रहलाद महाराज की माता है, परंतु फिर भी प्रहलाद है और कयादु है। कयादु का नाम किसी को पता नहीं होता है। प्रहलाद महाराज का बच्चे को पता था, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, राइट? क्यों? बिकॉज नारद मुनि ने एक बार बोला, और उन्होंने तो एक सोचिए, वो तो घर में सुना, वो तो एडल्ट थे ना, वो तो मतलब आप सोचिए, उन्होंने साक्षात नारद मुनि के सामने सुना, वो तो घर में उन्होंने सुना, फिर भी उनको इतना याद है, एक शब्द भूले नहीं और वो सब भूल गए। तो हियरिंग हम कैसे करते हैं उस पर डिपेंडेंट है, राइट? सो कुछ लोग होते फर्स्ट रो में बैठेंगे ऐसे, बराबर है, मगर ध्यान नहीं होगा। तो मगर फर्स्ट रो में बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है जो बैठे हैं फर्स्ट रो में अच्छा कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो बट द पॉइंट इज हियरिंग एकदम अटेंटिवली होना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने सुना, गर्भ में सुना, सोचिए, और मतलब क्या, और अभी वो सुना, उसके मुताबिक जीवन जिया और अभी प्रचार भी कर रहे हैं। किसी ने बोला भी नहीं उसका प्रचार करने के लिए, है ना? हमें तो लोग बोलते हैं कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूशन में आओ, ये करो वो करो, कितना लोग बोलते हैं, मगर तो किसी ने बोला भी नहीं। तो ये एक्चुअली इसलिए राधेश्याम प्रभु ये बताते हैं कि प्रचार व्यक्ति कौन कर सकता है, पता है?
जिसके अंदर भगवान का प्रेम उमड़ रहा हो वो कर सकता है। जैसे आप सोचिए कि एक ग्लास में दूध भरा है, अगर आपको दूसरे ग्लास में उसको डालना है, जब भर जाएगा तभी डाल पाएंगे। जब जब आधा भरा हुआ तो उसमें क्या डालेंगे, है ही नहीं कुछ। जब पूरा भर जाता है तो बड़ा जल्दी डालना पड़ेगा, फिर किसी में डाल देते हैं। तो जब भगवान का प्रेम उमड़ रहा है हमारे हृदय में, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, या फिर ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता है कि नहीं मुझे इतना अच्छा मिला है, मुझे और लोगों को बांटना है, ये भाव जब आ रहा है तब व्यक्ति कर पाता है, वरना वो फिर नहीं कर पाता। इसलिए प्रचार करना मतलब इट्स अ प्रिविलेज। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रिविलेज, सम्मान, ऐसा कुछ सम्मान की बात है ये। इट्स एन ऑनर कि प्रचार कार्य अगर आप जुड़े हैं, अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या कुछ किसी को बता रहे हैं, 1-to-1 बता रहे हैं, किसी को रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सब प्रिविलेज। और वही कर पाएगा जिसको भगवान के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम जागृत हुआ हो, जिसको कृतज्ञता हो वैष्णव के प्रति, जो अपने आप को ऋणी समझता हो कि मुझे प्रभुपाद की कृपा से इतना सब कुछ मिला है, तो मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए, व्हाट एम आई डूइंग। मैं आ रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए या मैं बस बैठा हूँ घर पे आराम से। रजिस्ट्रेशन छोड़ो, फ्राइडे प्रोग्राम में भी नहीं आते। ऐसे कई सारे भक्त रेगुलरली इरेगुलर है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, नहीं आना है, ठीक है चलेगा, सुन लेंगे ना, पता नहीं सुनते होंगे या नहीं। और वो लोग 16 माला भी करते हैं, ऐसा नहीं है, 16 माला करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर प्रोग्राम में नहीं आते हैं। बिकॉज समझते ये ग्लास खाली है, अभी भरा ही नहीं है। ग्लास जब भरेगा तब व्यक्ति आएगा, संग करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं 17 श्लोका। पढ़िए, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे जल्दी। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। भले ही तुम सभी छोटे छोटे बालक क्यों न हो, इसी प्रकार एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है और यह जान सकती है कि आत्मा क्या है तथा भौतिक पदार्थ क्या है। सो अभी यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, तो ये बैकग्राउंड बोल दिया कब हुआ ये सब कुछ। ठीक है ना, कि कयादु का अपहरण, मेरी माता का अपहरण किया था इंद्र ने, इसलिए इस तरह से मैंने गर्भ में सुना, उभयम दोनों ने सुना, मगर माता भूल गई है, मुझे याद है, ये बोल दिया। अभी वो बोल रहे हैं कि अभी अगर तुम्हें मेरे में श्रद्धा है कि मैंने नारद मुनि सुना है और मैंने एज इट इज सुना है एंड इट इज प्योर मैसेज, तुम्हें श्रद्धा है मेरे ऊपर, नारद मुनि के ऊपर, तो समझो, सुनो मेरी बातों को। तो ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, श्रद्धा शब्द का उपयोग हुआ है। श्रद्धा, हमारे भक्ति के 9 स्टेजेस होते हैं। श्रद्धा, फिर उसके बाद क्या होता है, आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो सबसे पहले क्या आता है, श्रद्धा। श्रद्धा ही नहीं होगी, आप सोचिए, आप में से कितने लोगों ने जर्नी ऑफ सैल्यूटरी कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है इस साल या पहले कोई साल रजिस्ट्रेशन का सेवा किया है? हाँ, ठीक से हाथ ऊपर करिए, गर्व की बात है ये तो। हाँ, तो आप लोगों का अनुभव होगा ना, जिसका श्रद्धा नहीं है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, वो कोई बहाना बनाएगा, नहीं टाइम नहीं है, ये वो अनेक बहाने बनाएगा। जिसका श्रद्धा है ना वो ऐसे ही कर लेगा रजिस्ट्रेशन, बोला ठीक है कर दो। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा है कि ये व्यक्ति जो मुझे दे रहा है ये चीट नहीं करेगा मुझे, ये जेन्युइनली कोई अच्छा दे रहा है, तभी वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो ये हर एक चीज़ों में है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम श्रद्धा है तभी तो हम ट्रैवल करते हैं प्लेन में, और पता है कि वो ठोक नहीं देगा प्लेन को, वो ठीक से पहुंचा देगा, ट्रेन हो, प्लेन हो, बस हो, कोई भी हो, राइट। श्रद्धा तो बेसिक चीज़ है। एक बच्चा भी श्रद्धा रखता है ना, मानुष ही श्रद्धा है मम्मी पे, कि मम्मी जो मुझे बोलेगी वो सही होगी, मम्मी जहाँ ले जाएगी वो सही हो जाएगी, श्रद्धा है। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैष्णव के प्रति तो हमें 3 गुरु, साधु और शास्त्र, इस 3 के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी भगवान के पास हम पहुंच सकते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति फॉर एग्जाम्पल, साधुओं के प्रति, वैष्णव के प्रति, और शास्त्र, गीता में, भागवत में जो बताया उसके प्रति। इसमें से एक भी श्रद्धा हमारी नहीं है तो वी विल स्ट्रगल। और ऐसा होता है ना, फिर लोग बोलेंगे देखो प्रभुपाद ने ये लेटर लिखा था और ऋत्विक फिलोसॉफी ये वो, फिर या इन्होंने ये बोला था, श्रद्धा नहीं है। आपके वैष्णव जो बोल रहे हैं क्या वो गलत बोल रहे हैं? जो लोग यहाँ 25-25 सालों से इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं, जो क्वालिफाइड है, डॉक्टर से, इंजीनियर से,
तो वो क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा होता है, श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बता रहे भाई कि तुम उसी श्रद्धा से मेरे ही समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो, भले ही तुम छोटे छोटे बालक ही क्यों ना हो। तो हम तो बालक नहीं हैं, कम से कम 2-3 लोगों को छोड़ के सब बड़े हैं यहाँ पे, राइट। सो और आत्मा और भौतिक पदार्थ क्या है वो बता रहे हैं। अभी नेक्स्ट कुछ 8, 9, 10 श्लोकों में वो आत्मा का ज्ञान बताएंगे, सेम टू सेम जो भगवान ने बताया है 2nd चैप्टर में गीता में, सेम चीज़ बता रहे हैं। तो इसमें से एक श्लोक हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम स्किप करेंगे ज्ञान को, ठीक है। तो 18 श्लोका वी कैन रीड। किसके पास है माइक? अंकुर प्रभु के पास। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम से 6 प्रकार के परिवर्तन, जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। सो ये श्लोक काफ़ी मिलता जुलता है अनेक श्लोकों से। गीता में बताया, कृष्ण कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन। फिर एक और जगह बताया है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। ऐसे अनेक श्लोक है गीता में, राइट। इसमें कहते हैं आत्मा का कुछ नहीं हो पाएगा, आत्मा एज इट इज रहता है, अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेम रहता है, आत्मा का कोई चेंज नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि ये छोटी बच्ची खेल रही है, शुभम प्रभु की डॉटर, राइट। वो थोड़ी 2 साल के बाद उसकी हाइट बढ़ जाएगी, वेट भी बढ़ जाएगा, फिर 5 साल के बाद और बड़ी हो जाएगी। हम सब ये देखते हैं, है ना। तो 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं। सबसे पहले क्या बताया है? जन्म, राइट। फिर जन्म के बाद ग्रोथ होता है, ग्रोथ, बर्थ, ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस। तो यहाँ पे वृत्ति और अस्तित्व थोड़ा चेंज हो गया है। पहले वृद्धि आता है, फिर अस्तित्व आता है। पहले बर्थ, फिर ग्रोथ, फिर वृद्धि आती है, फिर अस्तित्व, मेंटेन करते हैं। फिर बाय प्रोडक्ट, है ना, रूपांतर या बाय प्रोडक्ट या बच्चे पैदा करना। फिर क्षय, ड्विंडलिंग, है ना, बूढ़े होते हैं हम लोग, वही अभी स्टेजेस में हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो अभी अस्तित्व में हूँ तो ठीक है, गुड लक, बट हम लोग अस्तित्व में नहीं है अभी, हम वी आर ड्विंडलिंग, है ना। अभी हमारी शक्ति कम हो रही है, क्षीण हो रही है, वगैरह वगैरह। और फिर लास्ट में डेथ। तो ये 6 चेंजेस है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। 6 चेंजेस है, वो फिक्स्ड है, ये हो नहीं होने। और ऐसा नहीं कि मनुष्य में, किसी भी योनि में ये होता है ना। हो सकता है कि बूढ़े ना, ऐसा हो 6 की जगह पे 5 हो, 4 हो, ये हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना, कि आपका हरि बोल पहले हो जाए, ये हो सकता है। आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से मुक्त है। ये व्यष्टि है, मतलब इंडिविजुअल है। ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय या आधार है। ये भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, आत्मा प्रकाशित है, ये समस्त कारणों के कारण है तथा सर्वव्यापी है। इन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव अनाकृष्ट रहते हैं। इस दिव्य गुणों से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिसमें होता है कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। ये मोह है, मैं मेरा मेरा मेरा। तो ये एक्चुअली हमने देखा था लास्ट सेशन में भी, है ना, कि परिवार के प्रति आसक्ति और मेरा धन, मेरी कंपनी, मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा परिवार, दैट इज़ द मोह, दैट इज़ द इल्यूजन, है ना। एक्चुअली हमारा कुछ है ही नहीं, वो हमारा, हमें लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया है? सबने किया है ना। ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद आप ट्रेन का सीट है वो उठा के घर पे लाया है कोई? मतलब मेरी सीट थी, मेरी सीट थी, हाँ, C535 अपनी सीट है, नाम लिखा है मेरा, मगर वो 5-6 घंटे के लिए ही है भाई। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है, ये ट्रेन की जर्नी है, ये लाइफ की जर्नी है ना। ऐसा कभी हुआ कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो घर का चाबी या गाड़ी का चाबी लेके गया ऊपर? ऐसा हुआ कभी? फुलिश। मगर अभी फिर हम लोग अभी हंस रहे हैं, मगर फिर भी मोह इतना है, मेरा घर, मेरा कंपनी, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, ये वो। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति वो है जो इसको त्याग करे कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, उसके मुताबिक जीवन जिए।
ठीक है, तो उसके बाद फिर वो 8-9 श्लोकों में और बताते हैं। अभी हम कंक्लूडिंग श्लोक लेते हैं, 28वां श्लोक है ना, जो कंक्लूडिंग श्लोक है। पीछे लीजिए, वहां पे घुमाइए अभी। अतएव अतएव हे मित्रों, हे असुरपुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न साकाम कर्मों के बीज को जला सकता है और जागृत स्वपन तथा सुषुप्त अवस्था में वृद्धि का प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लो देखिए, सीक्वेंस। जब हम किसी भी शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें इस तरह समझना चाहिए। प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, शरीर के चेंजेस ये होते हैं, फिर ये भौतिक सृष्टि क्या है, हम कौन है, किस तरह से हमारा संबंध है, वगैरह वगैरह। कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। उसके बाद क्या, ज्ञान लेने के बाद क्या, ये है। इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कृष्ण भक्ति करो। जब व्यक्ति सांख्य योग, ऐसे बहुत सारे ज्ञान योगी है जो इतना परफेक्टली जानते हैं कि हाँ, आत्मा का ज्ञान उनको सब कुछ पता है, मगर भक्त नहीं है, तो उनका आत्मा का ज्ञान बहुत बड़ा जीरो है। जैसे आप समझिए, सुनील प्रभु, आपने एक चेक लिखा है ना, चेक लिखा, मैं आपको चेक देता हूँ, बोला कितना, वेट करो, 1 2 10 जीरो लगा दिए, बोला 10 जीरो, मगर आगे कुछ लिखा ही नहीं। चेक का वैल्यू है कोई वैल्यू नहीं है। 0 विदाउट 1 नो वैल्यू, दैट 1 इज कृष्णा। तो कितना भी बड़ा आप ज्ञानी हो जाए, कितना भी बड़ा, मतलब एकदम परफेक्ट नॉलेज, जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर भी है यूट्यूब पे आपको मिलेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे ज्ञान की, मगर वो भक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज कहता है इट इज यूजलेस, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर ही मनुष्य के अज्ञान तुरंत विनष्ट होता है। अदरवाइज वो सब कुछ जानते हुए भी अज्ञानी है, उसमें बहुत फर्क नहीं है। मतलब ठीक है, वो सांख्य योग ज्ञान गया है, ज्ञान योगी है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो वो अज्ञानी है। बिकॉज वो सब कुछ जानने के बाद वो वास्तविक वेद्य, वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्य, कृष्ण कहते हैं मैं हूँ जानने योग्य वस्तु, उसको ही उसकी भक्ति पे, उनकी भक्ति पे उनको जानने पे आए नहीं है वो। और सांख्य योग या ज्ञान योग जानने का अल्टीमेट गोल होना चाहिए कृष्ण भक्ति में पहुंचना, वरना इट इज अ बिग जीरो, कोई मतलब नहीं है। ऐसी बहुत सारी सोसाइटी है, योगा सोसाइटी, योगा करवाते हैं, राज योगा, हठ योगा, ये योगा, वो योगा, ज्ञान योगा, मगर योगा कोई मतलब नहीं है, बिकॉज भक्ति योगी नहीं है। तो सिर्फ एक ही योग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भक्ति योग है, और कृष्ण कहते हैं स्वयं, हम लोग नहीं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका, 29 श्लोका पढ़िए। ततो पयास्तत्र यामयो भगवतोदितः यद्दशीशरे भगवती यथा ये सृजास्तिः। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विद्या संतुष्ट है, उसमें से उस एक को जिसे स्वयं भगवान ने बताया, उसे स्वीकार किया है, सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। वह विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिसमें परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती रति, 2 शब्द है यहाँ पे। भगवती मतलब कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति, रति मतलब प्रेम, स्नेह, अटैचमेंट, आसक्ति उत्पन्न हो। अगर ये नहीं हो रही है तो आपका कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर रहे हो, है ना। जैसे एक और सेम श्लोक है भागवतम में, धर्मस्वानुस्थितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। कि धर्मस्वानुस्थिता पुंसाम, पुंसाम मतलब हम लोग मनुष्य, धर्म स्व अनुस्थिता, कि आप अपने अपने धर्म में, मतलब आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गृहिणी है, माता पिता भाई बहन जो भी है, एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ है, परफेक्ट बॉस है, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, सब कुछ है, परफेक्ट है। परंतु विश्वक्सेन, भगवान कृष्ण की न उत्पादयेद यदि रतिम, अगर आपको उनकी कथा सुयः, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने में रति, आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, न उत्पादये, तो श्रम एव ही केवलम, आपने यूजलेस, आपने निरर्थक अपना समय बर्बाद कर दिया। वेरी पावरफुल श्लोक है एक्चुअली, ये भागवतम में आता है। सेम भी यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि यदीश्वरे भगवती यथा रैर अंजसा रयति, कि ये जब भगवान भक्ति में व्यक्ति जुड़ता है तब उसको भगवान की कथा श्रवण करने में रति, इंटरेस्ट उत्पन्न होता है ना।
आप लोग वो कैटेगरी के लोग हो जो प्रसाद खाने नहीं आए हैं कि भैया मंदिर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, मजा आएगा, एसी में बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। नहीं, आप लोगों का आने का मूल पर्पस क्या है? कुछ सुनने को मिला कृष्ण के बारे में, दैट इज व्हाट इज नीडेड। कृष्ण कीर्तन करने को मिलेगा, भक्तों के साथ चर्चा करेंगे, कुछ हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे भगवत भक्ति में, कृष्ण भक्ति में। हर शुक्रवार को हम यही कॉन्शियसनेस से आते हैं, दैट इज द राइट मूड कि अगर भगवान में हमारी भक्ति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, हमारी अटैचमेंट, प्रेम, आसक्ति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कृष्ण कथा सुनने में रुचि बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, भागवतम श्रवण करने में, भागवतम की जो हमारे घर पे भागवतम का सेट पूरा सजा के रखा है, वो कितनी बार निकालते हैं हम, है ना, सजा के रखा है एकदम परफेक्ट। जब कोई गेस्ट आते हैं तो बोलते हैं यस वी गो टू इस्कॉन, दिस इज इस्कॉन, यस वी हैव एवरीथिंग। खोला कितनी बार है, पढ़ा कितनी बार है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार हम भागवतम खोल के, जब फ्री होते हैं तो भागवतम खोल के बैठ जाते हैं, भगवत गीता खोल के बैठ जाते हैं, कृष्ण बुक खोल के बैठ जाते हैं, रोबा की छोटी पुस्तक है। तो दैट वो बताता है कि हम कितना भगवान की कथाओं में रुचि हमारी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, राइट। ओके, 31 श्लोक है, 2 श्लोक है एक साथ, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसपे हम 5-10 मिनट चर्चा करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना। ट्रांसलेशन पढ़िए। मनुष्य को प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करना चाहिए। उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए, सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेश अनुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे नवधा भक्ति का समरी बता रहे हैं कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। अभी पहले क्या बताया, कितना सीक्वेंस कितना परफेक्ट जा रहा है। देखिए पहले पूरा एकदम हाई फिलोसॉफी बता दिया तो डर गए, बोलो ये तो सब कुछ कैसे पता है तेरे को, नारद मुनि ने बताया। बोले नारद मुनि ने कब बताया, फिर पूरा नरेशन बता रहा है, फिर बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है सांख्य योग कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ABCD। जब ये हम बताएंगे ना 11 जून को बताएंगे 9, 10 और तीसरे में हु एम आई, है ना, हु एम आई, तो उसमें आएगा सांख्य योग, हम शरीर नहीं हम आत्मा है। फिर उसके बाद बोले इसीलिए फिर भक्ति करो, और फिर बोले अभी भक्ति कैसे करनी है वो बता रहे हैं, हाउ वी शुड परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। सबसे पहला श्लोक क्या बता रहे हैं, सबसे पहला शब्द क्या बता रहे हैं, देखिए संस्कृत में गुरु शुश्रूषया, गुरु की शेल्टर ग्रहण करनी है, फर्स्ट श्लोक का। तो जिसको भी डाउट है कि अच्छा दीक्षा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखिए प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं, रेकमेंड क्या कर रहे हैं ना, हमारे आचार्य महाजन क्या बता रहे हैं कि गुरु की शरण बगैर डिफिकल्ट हो जाता है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वालब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। तो यहाँ पे बता रहे हैं, उसके नेक्स्ट श्लोक पहले लेते हैं हम। श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर गुरुकर्मणाम तत्पादाम बुरुहध्यानत तल्लिंगक इक्षारणादिभिः। तो यहाँ बता रहे हैं, पहले नीचे वाले श्लोक को देखते हैं। श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक क्या, कथा को श्रवण करना है। फिर कीर्तनैर गुणकर्मणाम, तो श्रवणम हो गया, फिर क्या हो गया, कीर्तनम, और फिर तत्पादाम बुरुह ध्यान, ध्यान करना मतलब उनके चरण कमलों पे ध्यान करना, मतलब स्मरणम, कृष्ण की विग्रहों पे ध्यान करना, उनकी लीलाओं पे। तो श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों आ गया, जो आगे बताएंगे अभी जब हिरण्यकश्यपु। सो बेसिकली कृष्ण बता रहे हैं, सॉरी प्रहलाद महाराज बता रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो यहाँ पे सब नहीं बता रहे, मगर जो 3 सबसे मुख्य है नवधा भक्ति में, सबसे पहले क्या आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर
अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये सबको पता होना चाहिए, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक कंठस्थ होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 है। अगर ये 3 चीज परफेक्टली होगी तो बाकी के जो 6 चीजें वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर ये 3 चीज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मरण, उससे भी इंपॉर्टेंट है कीर्तन, और उससे भी इंपॉर्टेंट है श्रवण। हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, परंतु सबसे पहला जो स्टेप है वो श्रवण। श्रवण होगा तभी तो कीर्तन करेंगे, और श्रवण और कीर्तन करेंगे तभी तो स्मरण आएगा। ऐसा कभी होगा कि कुछ सुना ही नहीं कृष्ण के बारे में और स्मरण करने बैठ गए? ऐसा कभी होगा? अगर होगा तो भी वो गड़बड़ होगा। कीर्तन, अगर श्रवण ही नहीं किया है तो पता कैसे चलेगा किसका कीर्तन करना है ना? फिर तो गोविंद 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 ऐसे ही कुछ चलेगा, या फिर कुछ और देवताओं के भी कीर्तन कर सकते हैं। तो शास्त्र के अनुरूप क्या चैंटिंग करना है, क्या कीर्तन करना है, वो तो श्रवण करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस। और उसके लिए फिर अभी अगला श्लोक पे जाते हैं। उसमें क्या लिखा है? गुरु शुश्रूषया संगेन साधु भक्तानाम, संगेन और साधु भक्तानाम ईश्वर आराधनेन। तो यहां बता रहे सबसे पहले गुरु का संग, सबसे पहले श्रद्धा। तो आगे उसी श्लोक में श्रद्धा, तत्कथायाम के पहले श्रद्धा है। तो फर्स्ट स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद है गुरु का शेल्टर लेना और साधु संग। एक्चुअली श्रद्धा के बाद साधु संग आता है, फिर गुरु का शेल्टर आता है। तो ये सीक्वेंस है उसके लिए। श्रवण कीर्तन और स्मरण के लिए 3 सीक्वेंस बता रहे हैं। सबसे पहला सीक्वेंस, सबसे पहला स्टेप है श्रद्धा। श्रद्धा से हम रजिस्टर किया कोर्स में, श्रद्धा से हम फ्राइडे प्रोग्राम में आ रहे हैं। फिर उसके बाद है साधु संगेन, फिर हम भक्तों का संग कर रहे हैं, और संग करेंगे तभी तो हम सुन पाएंगे कुछ। और उसके बाद लास्ट में होगा गुरु का शेल्टर, गुरु शुश्रूषया। तो एक्चुअली वो लास्ट नहीं, वो फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनिशिएशन, भक्ति का शुरुआत है। बट फिर भी देखा जाए तो एक तरह से इस सीक्वेंस में वो लास्ट में आता है। और दूसरा है सर्वालब्धार्पणेन च, मतलब और फिर गुरु को सब कुछ दे दो, प्रॉपर्टी, चेक, ऐसा क्या देना है गुरु को? बताइए, क्या देना है गुरु को? समय, ओके। फिर समर्पण, सरेंडर, एकदम बड़े बड़े एकदम हाई लेवल के वर्ड जाएंगे अभी। क्या देना है? कमिटमेंट देना है ना, प्रॉमिस करना है ना। कमिटमेंट जब आता है ना तो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो बोले 6 दिन आना है, कमिटमेंट? अरे भाई आना 6 दिन, नहीं आना 4 दिन आना, आओ तो सही, तो कमिटमेंट नहीं दे सकते ना। पता नहीं उनकी वाइफ को कैसे कमिटमेंट दिया उन्होंने। सो कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट? कमिटमेंट कि नहीं, प्रभुपाद मैं आपके प्रति अभी कमिटेड हूँ, समर्पित हूँ। तो गुरु के प्रति कमिटमेंट चाहिए। उसको हिंदी में कटिबद्ध बोलते, क्या बोलते हैं ऐसे कुछ, या सो बेसिकली जब हम इस तरह से समर्पित होते हैं गुरु के प्रति, दैट इज व्हाट गुरु वांट्स। उनको पैसा नहीं चाहिए हमारा, पैसा दे रहे हो तो आपकी इच्छा है, तो कभी मांगते नहीं है। उनको ये चाहिए कि आप सिर्फ कमिटमेंट फॉर व्हाट, बताइए आप, कमिटमेंट किसके लिए? भक्ति, हाँ। और भक्ति तो स्पेसिफिकली, भक्ति तो बहुत ब्रॉड टर्म है। हाँ, वो जो बोलेंगे वो करेंगे, वेरी गुड। और ये हम लोग कर रहे हैं, वही बोलिए जो हम कर रहे हैं। 4 नियमों का पालन करेंगे, यस। पाप में कार्य नहीं करेंगे, फिर 16 माला का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान का स्पेसिफिक जप करेंगे, और हाँ रविवार को मंगलाएंगे एटलीस्ट, अगर उठ गए तो। सो लाइक दिस, भक्ति के सभी विधि विधानों का पालन करेंगे, वो कमिटमेंट। भक्तों का संग करेंगे, प्रचार कार्य में उनका हेल्प करेंगे, तो दैट इज व्हाट, ये कमिटमेंट चाहिए गुरु को, राइट? उनको और कुछ आपका फेवर नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, उनको समय चाहिए। ऐसे बताया ईशान ने, समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
समय क्यों देना है हमें, उनको हमारा समय क्यों चाहिए, हमारे लिए ही चाहिए, उनको उससे कुछ फायदा नहीं होना है। बिकॉज हम अगर उनको समय देंगे, गुरु को, भक्तों को, भक्ति में कृष्ण को, तो हम एक्चुअली हमारा जो माया का समय है वो एक्चुअली स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, कृष्ण को, भक्तों को दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, तो उसमें हमारा ही फायदा है ना। जैसे हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं ना कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे नहीं होते फ्राइडे प्रोग्राम में, तो हम क्या कर रहे होते हैं, आप बताइए एक एक करके, क्या कर रहे होते हैं, सोचिए। पार्टी करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, IPL देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, ऐसे ही कुछ होते हैं, फालतू कार्य करते हैं। तो ये समय जो हम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं वो अभी यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर, अदरवाइज वी विल वेस्ट आवर टाइम। तो ये गुरु हमें हमारे समय को इन्वेस्ट कराते हैं कृष्ण के अंदर, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वलब्धार्पणेन च, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ गुरु को देना है, और सब कुछ में आ रहा है ये मेनली कमिटमेंट, यही लोग नहीं दे पाते हैं। फिर और भी बता रहे हैं कि भगवान के चरणों को ध्यान करना चाहिए, विग्रहों की पूजा करना चाहिए, वो भी बता रहे हैं, और भी चीज़ें। तो ये भक्ति के अंग है जो बता रहे हैं प्रहलाद महाराज की, इस तरह से भक्ति करनी है। ठीक है, पढ़िए 32 श्लोक का ट्रांसलेशन, पीछे दीजिए अपूर्व प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप में परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस प्रकार उसे जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। यस, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर। हरि, हम लोग एक दूसरे को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि उनके हृदय में भगवान स्थित। ये किसने बताया है? ओरिजिन इसका यहाँ पे है, यहाँ से आ रहा है, ये कंसेप्ट यहाँ से आ रहा है ना। तो आप अगर भागवतम पढ़ेंगे ना, तो आपने जो भी कुछ भक्तों से सुना है, प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ा है, वो सब कुछ यहाँ से आ रहा है। क्या तो नारद मुनि ने बोला है? सबसे पहले तो मैक्सिमम नारद मुनि बोलते हैं, या फिर ऐसे प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, शुद्ध भक्त भगवान के, सब कुछ वहीं से आ रहा है, सब कुछ। कोई किसी का बनाया हुआ नहीं है। 4 नियम किसने बनाया है? प्रभुपाद ने बनाया नहीं, परीक्षित महाराज ने बनाया है। जब कलयुग के साथ पूरा उनका हुआ कन्फ्रंटेशन, तो द्यूतम पानम स्त्रीय सूना, द्यूत पान इंटॉक्सिकेशन, स्त्रीय इलिसिट एक्टिविटी, देन सूना मीट ईटिंग, पशु हत्या, उन्होंने बोला है, मांसाहार, ये हमने नहीं बनाया है। तो ये भागवतम से सब कुछ आ रहा है, कोई हमारा खुद का बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड फिलोसॉफी नहीं है ये। दैट इज भागवत धर्म, इसको इज भागवत धर्म। तो यहाँ पे हरि सर्वेषु भूतेषु इति भूतानि मनसा, इस तरह से सोचकर समझकर साधु माने, सबको साधु समझो। ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, हम बोलते हैं समझना और एक्चुअली मानना बहुत डिफिकल्ट है ना। प्रणाम कर भी लेते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, पर अंदर से वो भाव आता है क्या हमारा, कि हम वास्तव में वो व्यक्ति को साधु मान रहे हैं, भक्त मान रहे हैं, उसके अंदर भगवान की उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, और इसलिए हम उसको और भगवान को दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं, मगर क्या वास्तव में उसको प्रभु मान रहे हैं? माता जी बोल रहे हैं, मगर क्या वास्तव में उनको वो सम्मान दे रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो कंसेप्ट, अगर हम इस कंसेप्ट को अंगीकार करते हैं, अगर जो प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं, तो अमानिन माना देना को प्रैक्टिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो, चैतन्य शिक्षाष्टम का? हाँ बोलिए पूरा श्लोक। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो अगर भगवान का कीर्तन करना है सदा, तो ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अमानिन मान देना, अमानिन का मतलब क्या है कि मान की आशा नहीं रखनी है, और मान देना, सबको मान देना है। सबको मान हम कब दे पाएंगे? जब हम हरि सर्वेषु भूतेषु ये समझेंगे, सभी के अंदर हरि है। एक जीव चींटी के अंदर भी हरि है, तो उसको भी क्यों मारना है ना? व्हाट इज द श्लोका? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। कृष्ण कहते स्वयं कि अगर व्यक्ति सभी जीवों के प्रति समान होगा, तो ही वो मुझे, मेरी भक्ति में वो जुड़ पाएगा, नहीं तो वो मेरे भक्त नहीं बन पाएगा। ऐसा तो अभी तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि
अगर अमानिंद महाराज को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए ये सबसे पावरफुल फॉर्मूला है हमारे लिए कि सबको हम प्रणाम करें, सबके प्रति भगवान है, सबके अंदर भगवान है, उसको जेन्युइनली रियलाइज करें और अपराधों से बचें। ठीक है। 33rd पढ़िए, बाजू में कौन है, कोई है, पीछे दीजिए ऐसा हो तो। इन कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वो भगवान की प्रेम भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त लेता है। एवं निर्जित षड्वर्गे, षड्वर्गे 6 शत्रु जो है हमारे, हाँ, निर्जित, उसको दमन करना है, अगर उसको अब कंट्रोल करना है तो इसी तरह से होगा। अभी वो भक्ति को प्रैक्टिस करने का लाभ बता रहे हैं, ये भगवान के धाम जाना है। आप सोचिए प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को एक ही पूरे चैप्टर में पूरा जीवोषधि एक ही लेक्चर पूरा कर दिया, एक ही चैप्टर में एवरीथिंग। सांख्य योग आ गया, नवदा भक्ति आ गया, और अभी वो उसका बेनिफिट क्या होगा बता रहे हैं कि हम शुद्ध होंगे। वासुदेवी भगवती या संलभ्यते रति, और उससे क्या होगा, भगवान के प्रति आसक्ति, रति डेवलप होगी। और वो कब होगी, जब हमारा 6 शत्रु हम चले जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये जाना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और कोई विधि हेल्प नहीं करेगी, है ना। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पे ऐसे पट्टे बांधते हैं, बोला हम अहिंसा को प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं अहिंसा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कीड़ा भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, और चलते हैं तब क्या, तब मरते नहीं है कीड़े। प्रभु बके ऐसा बोला ये कोई लॉजिक ही नहीं है। उनको ऐसा नहीं बोला, वो जाए वो शिष्यों से बोला कि ये व्हाट इज दिस, राइट। तो दिस, फिर कुछ लोग होते हैं जो बोले मैं किसी भी स्त्री को देखूंगा ही नहीं, ऐसे पर्दे कर देते हैं या कुछ। तो दैट इज आर्टिफिशियल वे ऑफ रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस। उससे बेटर है कि भक्ति के अनुसार अगर आप किसी भी स्त्री को माता की तरह आप रिस्पेक्ट करो, तो फिर आप उनसे डील करोगे तो भी आपको वो भाव नहीं आएगा भोग करने का, शोषण करने का, बिकॉज वो आप उनको माता की तरह एड्रेस कर रहे हो, आप भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, आप शास्त्र से सुन रहे हो कि ये कितना खतरनाक है काम, रोग। तो उससे हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, ज्ञान मिलता है, तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे आप सेक्स डिजायर को, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ऐसा, ठीक है। 39 मनुष्य का धन, सुंदर स्त्री तथा सखिया, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके घरेलू पशु जैसे गाय, हाथी तथा घोड़े, उसका खजाना, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों को भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षणभंगुर एवं नश्वर है। क्योंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है। तो यहाँ पे हम वो पहले जो बताया ऑलरेडी, ये लास्ट फ्राइडे में यही बताया था पूरा A to Z, है ना। याद है कितने लोग लास्ट सेशन में आए थे लास्ट फ्राइडे को, है ना। कुछ लोग नहीं आए थे ना, तो आप वो लास्ट सेशन अगर आप चाहो तो वो लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें अंकुर प्रभु ने अच्छी तरह से शूट किया है, वॉइस सब ठीक है। आपको सिर्फ यूट्यूब खोल के चालू करना है ना। हम यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, बैटरी चेंज करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फिर मैं घर जाता हूँ, फिर हम उसमें ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर मर्ज करता हूँ, डी नॉइस करता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, फिर यूट्यूब पे इंपोर्ट करते हैं हम, पब्लिश करते हैं। तो ये आपको लगता है एकदम ऐसे ही हो जाएगा, सीधा हो गया? टाइम लगता है इसमें, है ना। बैटरी को चार्ज करना, राइट। आपको सिर्फ सुनना है, तो सुनना चाहिए। अभी हरेश गुरु के 2 भागवतम की क्लास भी हमने बुक की है, हालांकि वो इंग्लिश और इटालियन और चेक ट्रांसलेशन में है, बट प्लीज़ आप सुनिए उसको अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं तो। इट्स वेरी नाइस। मुचुकुंद का स्टोरी 10th कैंटो से, 11th कैंटो ऑल्सो, वेरी नाइस क्लासेस। सो यहाँ पे ये बता रहे हैं, लास्ट फ्राइडे में सुना सेम, उसको भूल ना जाए इसलिए फिर से बता रहे हैं कि क्या मतलब है ये सब। धन, सुंदर स्त्री, सखिया मतलब फ्रेंड्स, पुत्र पुत्रियाँ, उसका घर, पशु मतलब हमारे जो मोटर गाड़ी वगैरह, खजाना, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, आयु, हाँ, ये भी क्षण भंगुर और नश्वर है, वो भी टेम्पररी है ना।
तो ये कुछ हमेशा हमेशा का रहने वाला नहीं है, राइट। चाहे बॉम्ब अभी गिरे या 50 साल के बाद गिरे, बॉम्ब गिरने ही वाला है, वो तो लोगों को डाउट ही नहीं है। तो ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट फ्राइडे भी यही चर्चा किया था कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि ऑफ कोर्स, मैं अभी पढ़ रहा था वही वसुदेव और कंस के बीच में निगोशिएशन, इसमें बलदेव प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे थे कि मगर हमें हमारी जीवन की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम जीवन की कोई केयर नहीं करते हैं कि ठीक है हम तो भक्त है, कभी मृत्यु आएगी चलेगी, मैं मेरी बॉडी का कोई केयर नहीं करूँगा। नहीं, हमें हमारे शरीर का अच्छा केयर करना है, बिकॉज शरीर हमें कृष्ण की कृपा से मिला है, तो ताकि हम उनकी सेवा में उसको जोड़ पाए, इसलिए हमें हेल्दी रहना है, रोगी नहीं होना है। और अगर मृत्यु का संकट हमारे ऊपर आए तो भागना है वहाँ से, वहाँ पर रुकना ही नहीं कि नहीं ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा। वसुदेव के साथ ऐसा हुआ था ना, वसुदेव के साथ देवकी पे संकट आ गया तो वसुदेव ने तुरंत एक्शन लिया। ऐसे प्रभुपाद बोलते रहे हमें भी एक्शन लेना चाहिए अगर संकट आता है तो, राइट। बट ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि ये सब कुछ टेम्पररी है, राधा महाराज बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 52nd श्लोक पढ़ते हैं। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर, ना ही सदाचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। ना ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य उनकी अविचल अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है। स्ट्रॉन्ग है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना। अभी ये कंक्लूड कर रहे हैं, 55th इज द लास्ट श्लोका, तो अभी ये कंक्लूड कर रहे हैं इस पूरे शिक्षा को। तो ये क्या बता रहे हैं, नालम न अलम, अलम मतलब सफिशिएंट, द्विजत्वम, द्विज मतलब ब्राह्मणत्व, त्वम मतलब आप लोग, ऐसा त्वम त्वम त्वम, फिर देवत्वम देवतागण, फिर वा मतलब और, असुरात्मजा हे असुर पुत्रों, और क्या या सो ऋषि, आप ऋषि, देवतागण या फिर ब्राह्मण, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं है, अलम सफिशिएंट नहीं है कि इसके लिए प्रेरणाए मुकुंदस्य नामृतम बहुज्ञता, ये सफिशिएंट नहीं है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए, या भगवान के प्रति कि मैं ब्राह्मण हो गया हूँ, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अभी मुझे लास्ट वीक मुझे मिले थे, बोले मैं ब्राह्मण ही हूँ बोलने वाला तो क्या ऐसा बोला नहीं मैंने, तो बुरा लगेगा ना। वेरी गुड, आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप तो ब्राह्मण हो तो हम क्या करें, ब्राह्मण हो तो क्या, ये कोर्स तो करो आप, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ब्राह्मण है तो उसमें हम क्या करें। सो मैं भी जन्म से ब्राह्मण हूँ सो कॉल्ड, बट उसे क्या होता है, राइट। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ लोग तो ऐसे दिखाते, देखो जनेऊ खोल के दिखाते हैं, हाँ हाँ ठीक है समझ गए आप ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणत्व से कुछ नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण से। फिर ऋषि देवता, इससे भी कुछ नहीं होता है, ये बोल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना बड़े बड़े देवतागण, वही भगवान के प्रति, अभी रुद्रासुर और इंद्र, रुद्रासुर जो वो असुर है, फिर भी वो भगवान के धाम गया, और इंद्र, और वो जीत गया। इंद्र वो लड़ाई जीत गए और वृत्रासुर हार गए लड़ाई। हारने के बाद इंद्र को क्या मिला, कुछ नहीं, वही इंद्रासन, और वहीं पे वही अप्सराएं और वही राज्य और बेकार मटेरियल गेन, और उनको भगवान का धाम मिला। किसको, वृत्रासुर को, असुर है वो फिर भी। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति के लिए। अभी हम वही चर्चा कर रहे थे ना सोमवार को वो लेक्चर में, जो लास्ट शिक्षाष्टकम का लास्ट श्लोक था उसमें, राइट। फिर ये बता रहे, फिर और क्या, फिर और बता रहे हैं बहुज्ञता, और क्या क्या चीजें भक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं है। बहुज्ञता मतलब बहुत अच्छा ज्ञान, नॉलेज। फिर दानम, बहुत ज्यादा दान किया है। फिर न तपो, तपस्या किया है। इज्या का मतलब होता है पूजा करना भगवान की। फिर शौचम, क्लीन, एकदम क्लीनलीनेस अच्छी, और व्रतानी, अनेक व्रतों का पालन। इससे कुछ नहीं होगा,
अगर हम इतना कुछ भी कर रहे हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, है ना। मैथमेटिक्स में आता है ना, मैथमेटिक्स में आता है आपको, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा आता है ना। हमें आता था जब पढ़ते थे, तो अभी मुझे याद नहीं है, बट ये ज़रूरी है। भक्ति के लिए ज्ञान होना ज़रूरी है, स्वच्छ होना ज़रूरी है, तपस्या दान ज़रूरी है, परंतु ऐसा नहीं कि वो करोगे तो आपको भगवान के धाम पहुंच ही जाओगे, सफिशिएंट नहीं है। सो ऐसा कुछ लोग दान करते हैं फिर अभी अहंकारी हो जाते हैं, तो ये दान का कोई मतलब नहीं है। दिखा दे लोगों को, तो जी आपके लिए दान, और 10 लोग देख रहे हैं, या मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, तो ये दान का कोई वैल्यू नहीं है। तपस्या में भी ऐसा होता है, कुछ लोग तपस्या करते हैं, 10 लोगों को बताते हैं। सो दान, तप, व्रत, शौचम, बहुज्ञाता, दैवत्वम, ब्राह्मणत्वम, द्विजत्वम, इस सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने का गोल है तो ठीक है। बाकी हमारे सब मोटिव अल्टीरियर है, सब निम्न मोटिव है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नथिंग, भक्ति के नज़दीक भी कुछ नहीं आता इसमें से। तो ये सब चीज़ें हैं, वो भक्ति को हेल्प करती है, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती कि अभी मैं ब्राह्मण हो गया हूँ तो मैं भक्ति नहीं करूँगा, चलेगा। अभी मैं देखो, मैं जन्माष्टमी में 2 लाख दान करता हूँ तो मैं भक्त हो गया हूँ, तो भगवान तो यही देखते हैं। मैं लक्ष्मी दान कर रहा हूँ, हार्ड एंड मनी, या देखो मैं तो एकादशी का व्रत करता हूँ तो ठीक है, हो गया। मैं माला जप कर रहा हूँ, सब कुछ करना पड़ेगा। क्या भगवान के प्रति हमारा प्रेम आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? और फिर क्या बता रहे हैं? प्रियते अमलया भक्त्या हरि अन्यद विडम्बनम। विडम्बनम का मतलब क्या लिखा है, देखिए, पढ़िए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को हरि की अनन्य भक्ति नहीं मिलती है इस सब करने से, मतलब वो शो ऑफ कर रहा है, शोबाजी कर रहा है। ये सब कुछ चीज़ें, चाहे वो दान हो, तप हो, शौचम हो, ये वो, एकदम परफेक्टली वेल ड्रेस्ड है, एकदम वेल क्लीन्ड है, अच्छी साड़ी पहनी है, अच्छे वस्त्र पहने हैं, दिखावा है सब। भक्ति इंपॉर्टेंट है, बाकी सब शोबाजी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कितना डीप मैसेज दे रहे हैं ना प्रहलाद महाराज, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रियते अमलया भक्ति। अमलया का मतलब होता है निष्कलंक, स्पॉटलेस। एक इतना भी हमारे भक्ति में दाग नहीं होना चाहिए, इतना भी दाग नहीं होना चाहिए। और दाग कैसे होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे भी दाग है अलग अलग टाइप के। हमें कुछ वैष्णव अपराध कर दिया, हमें कुछ मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, उसकी आशा है, ये सब चीज़ें दाग है। अमलया मतलब स्पॉटलेस। मल मतलब क्या हो गया? स्टूल। अमल मतलब एकदम क्लीन। तो वो अमल मतलब डर्टी, अमल मतलब कंप्लीटली क्लीन भक्ति चाहिए। किसके प्रति? हरि। और अनन्य भक्ति चाहिए, है ना। अन्यत है। अन्यत बोल रहे, अन्यत विडंबनम। प्रियते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। अन्यत जो बाकी जो भी हमारे जो प्लान्स है वो है दिखावा। ठीक है, लास्ट श्लोक लेते हैं एंड विल फिनिश इन 5 मिनट्स। 55 श्लोक पढ़िए। कौन है लास्ट? विशाल प्रभु। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा करना और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन लक्ष्य है। जैसा कि समस्त शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। एकांत भक्तिर गोविंदे, यही है ना, एकांत भक्तिर गोविंद, है ना। तो आज आप लोग घर जाओ, इस एक शब्द पे थोड़ा विचार करना। यही प्रहलाद महाराज का सोचिए, लास्ट पूरे शिक्षा में लास्ट क्या बता रहे हैं वो? एकांत भक्तिर गोविंदे। सिर्फ कृष्ण की, गोविंद की भक्ति, एकमात्र कृष्ण की, गोविंद की भक्ति, यही गोल होना चाहिए हमारा। बाकी कुछ नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज विडम्बनम, बाकी सब शो है। तो प्रहलाद महाराज सीधा प्रचार कर रहे हैं ना, डायरेक्ट प्रचार कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, सीधा टू द पॉइंट। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें टू द पॉइंट बातें सुनने के लिए रेडी होना चाहिए। जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी विशाल प्रभु जब आप आए थे, टू द पॉइंट बात किया था हमने, थोड़ा घुमा किया था ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, फिर हमने थोड़ा हंसाया था, स्टोरी बोला था, सुनील प्रभु ऐसे ही था ना। आप लोग यहीं बैठे थे ना, ऐसे ही
आप लोग देख रहे थे कि अच्छा है, मज़ा आ रहा है, फिर मतलब गुड AC में बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़ा डोज बढ़ता गया। मगर यहाँ पे ऐसा अभी डायरेक्ट डोज के लिए रेडी होना चाहिए, बिकॉज अभी हम यही है जो है वो एकांत भक्ति गोविंद और कुछ नहीं, नथिंग। तो प्रहलाद महाराज जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रचारक भक्त हैं, उस तरह से हमें रिसीव भी करना चाहिए, स्ट्रेट ना, सिंसियर होना पड़ेगा हमें। तब प्रहलाद महाराज, हमारे आचार्यगण, गुरुजन, वैष्णव प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। व्हेन वी बिकम सिंसियर, तो यहाँ पे वो सिंसियर बनने के लिए बोल रहे हैं, एकांत भक्ति गोविंद है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वी कैन टेक 1-2 क्वेश्चन इफ यू हैव। 1-2 प्रश्न किसी का तो ले सकते हैं, अदरवाइज यस, उनको माइक दीजिए, सोनी प्रभु को। हाँ, तो ये मतलब डाउट्स है कि प्रहलाद महाराज कैसे हिरण्यकश्यप के फैमिली में आए, उनकी माता या उनसे कैसे, क्यों और कैसे? देखिए, प्रहलाद महाराज भगवान को एक्चुअली जब ग्लोरीफाई करना होता है भक्ति को, तब वो इस तरह से करते हैं कि प्रहलाद महाराज को ऐसी जगह पे भेजा, मतलब ऐसी जगह पे भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। प्रहलाद महाराज एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नित्य संगी है, जैसे अर्जुन है, हनुमान जी है, इस तरह से वो महाजन है, इस तरह से भगवान शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं प्रहलाद महाराज के थ्रू हमें कि भक्ति, अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे घर में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मेरी वाइफ कोऑपरेट नहीं करती है, मेरे सास ससुर कोऑपरेट नहीं करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है, वो लोग मांसाहार करते हैं, ये करते हैं, मैं इसलिए भक्ति नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या व्हाटएवर। तो किसके पिता हिरण्यकश्यप जैसे जो मारने का प्रयास करता है, ऐसा कोई है? ये तो एक्सट्रीम बता दिया भगवान, एक्सट्रीम। अभी बोलो, फिर भी व्यक्ति इतने लेवल की भक्ति कर पाता है, पर हिरण्यकश्यप ने मारने का प्रयास किया, फिर भी वो प्रचार कर रहे हैं, खुद तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं डंके की चोट पे। दैट इज, तो ये बताना था भगवान को, इसलिए भगवान ने प्रहलाद महाराज को इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये बताने के लिए कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ। इसलिए महाभागवतो बलि, शक्ति है वो भक्ति के अंदर ही है, और किसी में शक्ति है ही नहीं। हालांकि भक्त लगता है ऐसा बेचारा 50 किलो का, मगर उसका जो शक्ति है ना, वो किसके अंदर से नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। 5 साल का बच्चा, सोचिए, हिरण्यकश्यपु, जो मतलब पूरा बॉडी बिल्डर, पूरा एकदम जबरदस्त। ऐसा बताया गया कि जब हिरण्यकश्यपु ऐसा करता था, गुस्सा उसकी भौं से, तो देवता इंद्रासन हिल जाता था, हिल के अभी हिरण्यकश्यपु करेगा, इतना पावरफुल था। और प्रहलाद महाराज उससे भी बलशाली थे। तो ये दिखाने के लिए कि भक्ति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ, इसलिए भगवान ने जानबूझकर लीला की। प्रभु भगवान को आना भी था नरसिंह देव के रूप में। तो दिस इज कृष्ण वांटेड टू प्ले दिस पास्ट टाइम, इसलिए यस, ठीक है। और okay, so we can stop. Thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.